मैं कांग्रेस का पदाधिकारी स्टेट लेवल का लीडर तो हूँ, लेकिन मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देता। जो G20 किया है इसमें लाभ कितना हुआ है अफ्रीकन कंट्री को पूछता नहीं था। आज चाइना चुप होकर बैठा है, उसको मालूम है कि अफ्रीकन कंट्रीज में सारी मिनरल है, सारा कुछ है। मोदी मोर्चा मार गया, पाकिस्तान पीछे सर गया। सऊदी अरब वाले आए, उसने कहा पाकिस्तान जाना था इस्लामाबाद, नहीं गया ना, सीधा निकल गया। उनको मालूम नहीं था कटोरा लेके बैठे हैं, हमें दो कुछ। इसने कुछ मांगा ही नहीं, वो अपने आप चला के दे गया। उसने जो वन रोड जो सड़क मांगी थी, जो बना रहा था बेल्ट वाली, जो पीओके में से जानी थी, वो बैन लग गया, क्योंकि पीओके वाले सारे हिंदुस्तान के आना है। G20 से फायदा होगा देश? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इतना फायदा होगा। अगर कोई समझदार आदमी उसकी नीतियों पर चलेगा, अगर इसको बनाएगा, तो मैं बताऊँ आप। लेकिन कांग्रेस वाले तो लगातार आलोचना कर रहे हैं इस बात की। और काम ही क्या है? मेरे साथी हैं, वो भी आलोचना कर रहे हैं, वो बात सुनना चाहते ही नहीं। भाई कट्टर आदमी कोई भी है, कोई भी कट्टर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कोई भी हो, उसका दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता है, नहीं सुनना चाहता वो। अच्छा, G20 को लेकर फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठे थे विपक्षी, तो क्या लगता है? अब आप देख लो अपने, आप तो पत्रकार हो, एनालिसिस करो, आप बैठे रहो। हर बात पे कभी वीडियो शेयर कर देते हैं, ये कर दिया मोदी ने, कभी ये कर दिया। मुझे उससे फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है मोदी के विरोध के चक्कर में देश का भी विरोध करेंगे कांग्रेस? और क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप तो कांग्रेसी रहे हैं। मैं स्टेट का संगठन मंत्री था, कांग्रेस संगठन का, ऑल इंडिया। कांग्रेस बनाई है आपने? नहीं, हर बात पे विरोध करने लगे। मैंने कह दिया उनको, मैं आपके साथ नहीं हूँ। मतलब कांग्रेस ही छोड़ दी? हाँ, क्योंकि ऐसा है, नीतियों का विरोध करो आप, नीति का विरोध करो, आदमी का विरोध मत करो। अगर कोई मोदी गलत काम करता है उसका विरोध करो, लेकिन ये थोड़ी हर बात का विरोध करेंगे हम। सोए भी मोदी गलत है, सोए भी मोदी चोर है, अच्छा चौकीदार चोर है, कोई बात थोड़ी हुई। ऐसा नहीं। कांग्रेस मोदी के विरोध के चक्कर में देश का विरोध कर बैठी है। कभी सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं उनके गठबंधन के नेता, तो क्या इसी आधार पर 2024? बात बताइए, आप किस कास्ट से हैं? आपकी जाति क्या है? आपकी जाति? त्यागी हैं? त्यागी कौन है? ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण होना। त्यागी ब्राह्मण कब से चले आ रहे हैं? 15,000, 20,000, 30,000 वर्षों से। मोमडन का इतिहास 1400 साल का है, 15वीं सदी नहीं बताई गई इनकी। 1400 साल का इतिहास पुराना है। इससे पहले क्या थे, इनसे पूछो। जो अरब वाले हों वो तो इनको कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं। समझा कि नहीं मेरी बात? आपको पता है मक्का के अंदर शिवलिंग की पूजा होती है। इनके मौलानाओं ने स्वीकार कर लिया है कि वहाँ शिवलिंग है। अब्बा वहाँ शिवलिंग है, ये कहते हैं वो, अब भी कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप पहले ये, कई मौलानाओं से मेरी बात हुई है, बहस हुई है, मैंने कहा 1400 साल पहले अब क्या थे? बताते हैं हम, हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। तो फिर बात ही खत्म होगी। फिर सनातन का विरोध क्यों? लेकिन आज तो सनातन को नष्ट करने की बात हो रही है, डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। मेरी जबान है, आप पत्रकार हैं, आप सियाने आदमी हैं, समझदारी की बात करते हैं। मैं कल को तो बेवकूफ़ था, मेरी जबान को पकड़ दोगे आप? आपकी योग्यता जो है, विद्वता जो है, उसमें प्रश्न उठाऊं तो मेरी मूर्खता है ना। क्या लगता है सनातन को कोई मिटा दे, ऐसा पैदा हुआ मिट सकता ही नहीं, कभी नहीं मिट सकता। किसको मिटाओगे? रावण मिट गया ना, रावण मिट गया, राम को मिटाते मिटाते। कंस मिट गया ना, कृष्ण को मिटाते मिटाते। हरणाकश्यप मिट गया ना, प्रहलाद को मारते मारते। तो आप देख लो अपने सामने है। तो कांग्रेसी भी मिट जाएंगे सनातन को मिटाते मिट गए, मिट जाएंगे क्या? एक इनके जो राजस्थान सरकार है, एक जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, दोनों सरकारें बहुत अच्छी चल रही हैं। उस आदमी ने तो एक ही बात कह दिया था, कोरोना में मेरा आदमी नहीं मरना चाहिए, सारे विकास काम बंद कर दो, मुझे कोई विकास नहीं चाहिए, मेरा राजस्थान का नागरिक नहीं मरना चाहिए। इसलिए वो जीतेगा, इसीलिए ही उसकी विजय होगी। तो अब उसने सारों को रेवड़ियाँ बांटने की बात करते तो कौन नहीं बांट रहा? ये कौन सा नहीं बांट रहे? इन्होंने कहा 15-15 लाख देंगे, बीजेपी पर दिए क्या? मतलब गहलोत जी के आप खास लग रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। मेरे कहने उसने काम किया है, मोदी ने काम किया। 370 का, 35A का, मैं प्रशंसक हूँ, मैं प्रशंसक हूँ उस बात का। लेकिन मैं हिंदूवाद के खिलाफ हूँ, सनातन के हक में हूँ, ये नहीं कहता मैं, लेकिन ये जो कट्टरवाद है उसके खिलाफ हूँ। तो कट्टर तो दूसरी पक्ष में भी आते हैं ना। हाँ, तो उनके भी खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं। हाँ, तो गलत बात है ना।
कभी कुछ करते हैं, कभी HIV, मलेरिया, डेंगू ये बता देते हैं। बकवासबाजी कुछ भी कर लो चाहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। थैंक यू, और बोलो।